देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बीजी व्यंजक वाला अध्याय से है। ठीक है, आप समझ गए होंगे 4.1 मतलब चौथा अध्याय से है। ठीक है, इसको गुणनफल ज्ञात करना है। बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस तरह से कोष्टक में दिया रहता है तो क्या करना होता है, इस पहले वाले कोष्टक को खोलते हैं। पहले 2x को लिखेंगे, 2x, उसके बाद इस पूरे कोष्टक को लिख देते हैं, इसके साथ गुना हो जाएगा 3x धन 2। उसके बाद जो है 7 को पहले लिखेंगे, धन 7, फिर ये पूरे कोष्टक को लिख देते हैं ऐसे 3x धन 2। समझ में आ गया। देखिए इस 2x का गुना पूरे कोष्टक के साथ करेंगे, उसके बाद जो है 7 का भी पूरे कोष्टक के साथ। देखिए 2x लिखा और पूरे कोष्टक के इस पार लास्ट में जो कोष्टक है उसको लिख दिया हूँ कोष्टक के साथ। उसके बाद धन 7 है तो धन 7 लिखने के बाद पूरे कोष्टक को लिख दिया है। ठीक है, अब जो है इसका कोष्टक खोलेंगे। इसको किस तरह से गुना करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 3 और 2 है ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए 5 और 7 है, तो इसको ऐसे गुना करते हैं। पहले 3 को ऐसे लिखेंगे, फिर पूरे कोष्टक को 5 और 7 को ऐसे लिख देते हैं, फिर उसके बाद धन 2 को लिखेंगे, फिर ये पूरे कोष्टक को 5 और 7 को लिख देते हैं ऐसे। फिर 3 का गुना 5 से करेंगे ऐसे 3 गुना 5, फिर 3 का गुना 7 से करेंगे, धन है तो धन लिखो 3 गुना 7। ठीक है, इसी तरह 2 का गुना 5 से, फिर 2 का गुना 7 से। ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ भी करना होता है। चलिए देखें कैसे हल होगा। अगर आपने 8वीं का गणित को अच्छा से समझ लिया तो आगे 9वीं 10वीं ये भी बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का जो है बड़ा रूप बढ़ते जाता है गणित जो है। ठीक है, तो यहाँ 2x का गुना 3x से करेंगे, तो 2x गुना 3x। यहाँ पर गुना का चिन्ह इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि गुना और x समझ नहीं आएगा। ठीक है, दोनों एक जैसे मिलती जुलती लगता है, इसलिए आप गुना की जगह में इसे बिंदु भी लगा देना है। ठीक है, बिंदु ही लगाना है, क्योंकि गुना का चिन्ह कर दोगे तो लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, जांच करने वालों को, कि ये x है या गुना है ऐसे करके। अब फिर देखिए 2x का गुना 3 के साथ हो गया, अब 2x का गुना 2 के साथ होगा, तो ये पहले धन चिन्ह है उसको लिखो, यहाँ 2 है तो 2 लिख दो, इसका गुना इससे हो रहा है तो बिंदु डाल के 2x ऐसे लिख देना है। ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने 2x को पहले लिख के 3x बाद में लिखा हूँ, यहाँ इस 2 को पहले लिख के ये 2x को बाद में लिखा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 5 गुना 4 लिखो या 4 गुना 5 लिखो, दोनों में तो आना 20 ही है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों धनात्मक भी है। ठीक, अब इसी तरह ये 7 के साथ भी होगा। ये जो धन 7 है उसका गुना 3x के साथ होगा, तो 7 लिख दो, बिंदु डाल के 3x लिख दो। ठीक है, फिर 7 का गुना 2 के साथ होगा ऐसे, तो धन 7 लिखो और इसके साथ बिंदु 2 कर दो। ठीक है, इसको गुना में है, समझ लेना। अब देखिए यहाँ पर जो है संख्या है, संख्या से ही गुना होता है। जैसे 2 का गुना 3 से होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का गुना 1 से हो जाएगा, तो इसमें घातांक का नियम लगता है। जैसे 1 का गुना 1 से होगा तो 1 के घात 2 होता है। जब भी घातांक में गुना होता है किसी कोई संख्या का, तो उसका जो घात है जुड़ जाता है एक ही जैसे। जैसे कि a का घात m है गुना a का घात n है, तो होता क्या है, a तो a ही रहेगा, इसका जो घात है वो जुड़ जाता है, m धन n। जैसे कि मान लीजिए 5 का घात 2 है और इधर 5 का घात कुछ भी नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं रहता, उसको 1 माना जाता है ऐसे। तो ये गुना होकर 5 का घात 3 हो जाएगा, 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएगा ऐसे, 2 धन 1 यानी कि 5 का घात 3। तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें भी 1 का घात कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका घात 1 है, इसका घात भी 1 है, तो गुना होकर इसका जो है घात जो है 2 ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, ऐसे समझ लेना है। ठीक है, इसलिए आपको जो है घातांक को पहले अच्छे से समझना होगा। घातांक समझ गए तो बाकी से समझना ही आसान हो जाता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए ही था। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुना 2 से कर सकते हैं, लेकिन 1 के लिए कोई गुना करने वाला नहीं है, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 1 के पास कोई नहीं है गुना करने के लिए, तो 1 बस लिख देना है। ठीक है, संख्या जो है संख्या से ही गुना होता है। 2 का गुना 1 से करेंगे तो सिर्फ 2 1 ऐसे बस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही है,
x के पास गुना करने के लिए कोई नहीं है, 3 के साथ गुना करने के लिए 7 है, तो 7 से 21 हो जाएगा, ये x का x, और यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ कोई x y नहीं है। अब देखिए, जो एक जैसे रहता है वही आपस में जुड़ता है। जैसे कि मान ली जाए x के घात 2 वाला है, तो ये सिर्फ x के घात 2 वाले से ही जुड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 3 रखो, यहाँ 5 रखो, तो ये 8x का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, और x के घात में कुछ भी नहीं है मान ली जाए, और इसके भी x के घात में कुछ नहीं, तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 3 रखोगे, यहाँ कुछ भी नहीं रखोगे तो भी 1 माना जाता है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4x ऐसे जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x के वर्ग वाले कोई और है नहीं है, x का वर्ग यानी कि x के घात 2 वाले, तो यहाँ कोई भी x के घात 2 वाले नहीं है, तो इसके पास कोई नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 4x 21x, मतलब ये दोनों का घात जो है एक समान है, इसमें भी 1 है समझो, इसमें भी 1 है, कुछ नहीं है, उसको 1 माना जाता है जी। इसी तरह से इसका x का घात 1 है, इसका घात 1 है, तो 3 और 1 जुड़कर 4 हो गया। ठीक है, इसका घात वात नहीं जुड़ता है। घात कब जुड़ता है? जब ऐसे गुना में रहता है। मान लीजिए 1 के घात m है और 1 के घात n है, तो 1 के घात m धन n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ गुना में ही जुड़ता है इसका जो घात है। अगर 1 का घात m धन 1 का घात n, ये कुछ नहीं होगा, जस के तस ही रहेगा, क्योंकि ये जो धन चिन्ह में है, गुना में रहता है, तभी जो ऊपर वाला जुड़ता है इसका घात। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ जो है ये जुड़ जाएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और x का x और 14 का 14। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यही है, इसको गुना किया तो। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आप भी बार बार प्रैक्टिस करके देखिए बना बना कर। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।